जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग क्या सीखने वाले हैं। इस वीडियो में सीखेंगे आयत से रिलेटेड जितने भी फार्मूले बनते हैं और आयत से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, एकदम बेसिक से समझेंगे, एक एक पॉइंट हर एक चीज़ करके यहाँ से समझेंगे। आज आप लोग इस वीडियो को अगर पूरा देखते हैं तो आप लोगों को जो है आयत से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट बनते हैं सब आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे आप लोगों का जो है आयत से रिलेटेड हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम जो है अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आयत से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं, सूत्र हैं, फार्मूले हैं, सब यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो देखिए एक मैंने यहाँ चित्र बना लिया, ये मान लेता हूँ एक प्रकार से आयत है। ठीक, अभी तो मैं इसको आयत नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता? क्योंकि आयत से रिलेटेड दो चार क्या क्या कंसेप्ट होते हैं, सबसे पहले उसको हमें समझना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे हम आप लोगों को कह दें कि आप स्टूडेंट हैं तो क्यों हैं? आपके भाई कुछ गुण होते होंगे तभी तो आप लोग स्टूडेंट कहे जाते होंगे। ठीक है, तो उसी प्रकार आयत को भी हम लोग समझेंगे कि आयत के क्या क्या गुण हैं, आयत के क्या क्या कंसेप्ट होते हैं। उन सबको समझने के बाद तभी तो हम कहेंगे आयत है ना। तो उसीलिए सब यहाँ आज हम लोग जो है हर एक कंसेप्ट को यहाँ समझने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। तो चलिए यहाँ हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने ये क्या आयत मान लेता हूँ अभी। ठीक है, ए बी सी और डी ये क्या मैं मान लेता हूँ आयत है। तो सबसे पहले ये जो इसकी लंबी वाली लाइन ए बी है वो हमारी क्या है? लंबाई। ए बी क्या है? हमारी लंबाई। ठीक है, यहाँ लिख देंगे ए बी बराबर सी डी, ये हमारी क्या है? लंबाई है। ठीक है, देखिए इसका पहला जो कंसेप्ट है, इसका पहला गुण है, ये कहता है कि आयत की जो लंबाई है वो आपस में समान होंगी यानी बराबर होगी। देखिए लंबाई किसको कहेंगे? ए बी लंबाई है और सी डी दोनों क्या है? ये हमारी क्या है? लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ लीजिए पहला कंसेप्ट हमारा हो जाता है कि आयत का होने का क्या रूल है कि ए बी जो है सी डी के बराबर होनी चाहिए। ये ए बी सी डी क्या है? लंबाई, इसको आप लोग समझ गए। अब जो ए और डी, बी और सी ये हमारी क्या है? चौड़ाई। तो यहाँ दूसरा कंसेप्ट बनेगा यानी कि ए डी बराबर बी सी, ये क्या हमारी? चौड़ाई। ये हमारी क्या है? चौड़ाई, यानी कि चौड़ाई भी हमारी क्या होनी चाहिए? आपस में बराबर होनी चाहिए, तभी वो आयत कहलाएगा। ठीक है, दो कंसेप्ट इसमें हो गए। ठीक है, अब इसका जो तीसरा गुण इसमें समझते हैं कि इसका जो विकर्ण होता है वो यहाँ चलिए विकर्ण भी समझते हैं। विकर्ण जो होगा वो आपस में बराबर होगा। ठीक है, अब विकर्ण किसे कहते हैं इसको समझते हैं। अगर यहाँ से यानी दोनों जो सम्मुख कोण हैं, दोनों सम्मुख कोण के शीर्ष को अगर आपस में मिला दें, जो सीधी लंबी रेखा बनती है वो हमारा क्या कहलाता है? विकर्ण कहलाता है। तो डी के सम्मुख कोण कौन सा है? बी। तो बी को अगर हम डी से मिला दें ये हमारा विकर्ण हो गया, यानी यहाँ से यहाँ एक विकर्ण, यहाँ से यहाँ एक विकर्ण। यानी कि अब इसको कैसे कह सकते हैं? ए और सी, ए सी बराबर बी और डी, यानी बी और डी ये क्या हमारा? विकर्ण। क्या हमारा फ्रेंड्स? विकर्ण है। ठीक है, यानी कि विकर्ण भी आपस में बराबर होने चाहिए, लंबाई भी आपस में बराबर होनी चाहिए, चौड़ाई आपस में बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ठीक। अब इसमें एक कंसेप्ट, एक गुण और बनता है, यानी इसकी जो चारों कोण होंगे वो कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, यानी कि इसको कह सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी। कितना होना चाहिए? बराबर कितने अंश का? 90 डिग्री, यानी 90 अंश का। यानी कोण ए, कोण बी, कोण ए बी सी डी चारों आपस में बराबर होंगे, वो कितने अंश के होंगे? 90। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और बनता है, ये जो हमारा ये इसमें देखिए कितनी भुजाएं हैं? 1 2 3 4 भुजाएं हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज। क्या कहते हैं? चतुर्भुज। यानी यह हमारा क्या है? एक चतुर्भुज है। अब आप लोगों से अगर कोई परिभाषा पूछे आयत की तो आप कैसे बताएंगे? आयत एक ऐसा चतुर्भुज है। चतुर्भुज क्यों है? क्योंकि जिसमें 4 भुजाएं होती हैं वो हमारा क्या होता है? चतुर्भुज। अब ये आयत जो है चतुर्भुज है, वर्ग जो है वो भी हमारा चतुर्भुज ही है। ठीक है, क्योंकि उसमें भी 4 भुजाएं होती हैं। जिसमें 4 भुजाएं हो वो चतुर्भुज कहलाएगा। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे? ऐसा चतुर्भुज जिसकी लंबाई
आपस में बराबर हो, चौड़ाई आपस में बराबर हो, ठीक है, और विकर्ण भी आपस में बराबर हो तथा प्रत्येक कोण जिसका 90 अंश हो वही हमारा क्या कहलाएगा, आयत कहलाएगा। ठीक है, अब तो आप लोग फ्रेंड्स जान गए होंगे कि आयत होने की उसको क्या क्या गुण होने चाहिए, ठीक है, तभी वो आयत कहलाएगा। तो हम आशा करते हैं ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब इसके आगे थोड़ा सा हम इसको फार्मूला कैसे लिखते हैं, फार्मूला भी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अभी देखिए हम लोग समझ कर एकदम फार्मूला भी याद कर लेंगे, ठीक है, समझेंगे। बस गणित एक ऐसी चीज़ है फ्रेंड्स जिसको रटा ही नहीं जा सकता, ठीक है, हर एक चीज़ यहाँ समझने ही वाली है। ठीक, तो चलिए फिर आगे समझते हैं इसके। देखिए फ्रेंड्स, ये जो लंबाई है इसको हम क्या मान लेते हैं, क्या मान लें, चलिए x मान लेते हैं, और ये जो चौड़ाई है इसको क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। ठीक है, अपने समझने के लिए मान लेते हैं। वैसे तो हम लोग यहाँ समझे गए हैं ए बी जो है क्या हमारी है, लंबाई है, और ये भी क्या हमारी लंबाई है, और ये भी, ये ए बी और सी, ए और डी ये क्या है, चौड़ाई है। ठीक है, तो अब यहाँ क्षेत्रफल अब लिखिए। सबसे पहले थोड़ा परिमाप समझते हैं। परिमाप किसे कहते हैं, देखिए परिमाप यानी उसके किनारे 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 अगर चारों को जोड़ दें जो बनता है वही परिमाप होगा। ठीक है, जैसे आप लोग जिस किताब पे या कॉपी पे पढ़ते हैं, अगर उसका मैंने परिमाप आप लोगों को निकालने के कहूँ तो चारों कोने ऐसे 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 आप आए चारों कोने, ठीक है, चारों कोना या चारों लंबाई आप लोग को पता हो और चारों आपस में जोड़ दो तो वही क्या हो जाएगा, परिमाप हो जाता है। ठीक है, वही इसमें भी सेम करना है। यहाँ ए बी प्लस सी डी प्लस बी डी चारों आपस में जोड़ देना, वही परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ परिमाप हम लोग ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ठीक है, देखिए अब यहाँ थोड़ा सा अलग पेज पे यहाँ थोड़ा समझते हैं हम लोग। ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ए बी की जगह मैंने x माना है तो यहाँ x लिख सकता हूँ। ठीक है, x प्लस बी सी जब ये y है तो ये भी y, हमने अभी बताया चौड़ाई भी आपस में बराबर होती है तो प्लस क्या लिख सकते हैं y। फिर सी और d, ये भी ये x है तो ये भी x होगा यानी प्लस x, और ए डी क्या हमारा y है तो y। अब ये बस आ गया फ्रेंड्स, यानी कि चारों आपस में जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, परिमाप। तो देखिए अब परिमाप कैसे निकालते हैं, यहाँ देखिए एक x यहाँ एक x यहाँ दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x प्लस एक y यहाँ एक y यहाँ, दोनों क्या हो गया 2y। अब यहाँ देखिए दोनों में क्या मन का होगा, 2 कॉमन हो गया x प्लस y, तो ये हमारा आ गया लास्ट में फार्मूला, यानी 2 प्लस एक्स प्लस वाई। यानी इसको क्या कह सकते हैं हम, 2 गुणे x क्या हमारा लंबाई, 2 गुणे लंबाई धन y क्या हमारा चौड़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम आशा करते हैं इसको आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो परिमाप की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, ये अब क्षेत्रफल समझते हैं। क्षेत्रफल होता क्या है, जैसे इसका क्षेत्रफल आप लोगों को कहे, अगर आपके किताब का क्षेत्रफल जिस पे आप लोग रख के अभी भी पढ़ रहे हैं जिस पे, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल कहें, यानी जो अपने नीचे जितना क्षेत्रफल वो घेरा है, जिस पे वो जितनी क्षेत्रफल घेरा है वही होगा। जैसे देखिए इसका क्षेत्रफल कहें तो यहाँ से ये पूरा लेके ये पूरा, यानी यहाँ से यहाँ जो अंदर का ये पोर्शन बनता है पूरा, यही इसका क्या कहलाता है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए इसमें क्या करेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई का गुणा करा देंगे। ठीक है, क्षेत्रफल गुणे क्या कराएंगे, लंबाई, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, लंबाई इसमें क्या है, ए बी लंबाई गुणे चौड़ाई, इसमें अब देखिए लंबाई की जगह क्या ए बी रख सकते हैं, ठीक है, चौड़ाई की जगह क्या बी सी या ए डी कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल का हमारा फार्मूला क्या बन जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ हम आशा करते हैं आपको ये लंबाई, ये क्षेत्रफल और परिमाप भी समझ में आया होगा। अब इसका विकर्ण कैसे निकालते हैं ये भी थोड़ा समझते हैं। ये विकर्ण है, इसको आप लोग समझ ही गए हैं। ठीक है,
तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा विकर्ण है, विकर्ण निकालने का फार्मूला होता है अंडर रूट में लंबाई का स्क्वायर माइनस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक है। यही हमारा फार्मूला है। ये फार्मूला कैसे आता है, ये वाला, इसको हम लोग जो है त्रिकोणमिति जो फार्मूला होता है उसको जब फार्मूला हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये कैसे आता है डिटेल से, जैसे इसको हम लोग समझे पूरा डिटेल से वैसे इसको भी समझेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, हर एक चीज़ का अपना अपना एक प्लेस वैल्यू होता है, ठीक है। जैसे इसको अभी यहाँ भी डिटेल से बताने लगे तो आप लोग ज़्यादा भड़बड़ा जाओगे, समझ में नहीं आएगा, ठीक। तो इसलिए जो है इसको डिटेल से वहीं समझेंगे जहाँ इसका एक फिक्स वैल्यू है, मेन वैल्यू है, ठीक है। तो ये उसका वहीं समझेंगे कहाँ, जहाँ एक ट्राइग्नोमेट्री है, ठीक है, उसमें समझेंगे। तो हम आशा करते हैं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। आयत से रिलेटेड जितने भी फार्मूले हैं और आयत से कितने पॉइंट हैं तो आप लोग समझे होंगे। तो चलिए एक बार आप लोगों को जल्दी जल्दी रिवीजन करा देते हैं, उसके बाद जो है, ठीक है। तो देखिए आयत का अगर कोई नॉर्मली अगर आप लोगों से पूछे आयत का परिभाषा तो आप लोग कहिएगा आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। सम्मुख भुजाएं कह देंगे तब भी वही हो जाएगा, तथा प्रत्येक कोण 90 अंश का हो और विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं, वो क्या हमारा होता है, आयत, ठीक है। तो देखिए सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होंगी, ये हमारा पॉइंट हो गया, ठीक है। अगर आप लोग कहें तो यहाँ परिभाषा लिख दें हम, तो चलिए यहाँ एक लाइन में करके ये परिभाषा पूरा लिख देते हैं, कैसे आप लोग परिभाषित करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए यहाँ जो है ये इसका परिभाषा क्या होगा उसको लिख दिए हैं, ठीक है। तो देखिए आयत एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर, सम्मुख में जो आमने सामने हो, ठीक है, तथा विकर्ण आपस में बराबर, तथा प्रत्येक कोण कितने अंश का, 90 अंश का, क्या कहलाएगा, वो आयत कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए ये परिभाषा रटने की ज़रूरत कोई नहीं है, बस जो ये आप लोगों को पॉइंट बताया हूँ, ये पॉइंट आप लोग समझ गए होंगे। इसको लिख देंगे तो आप लोग कहीं भी लिख देंगे तो ये आप लोगों का फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम आशा करते हैं आप लोगों को आयत से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट रहे होंगे, डाउट रहे होंगे, सब क्लियर हुए होंगे। इसके बावजूद भी आप लोगों को अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो आप लोग उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।